नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। मेरी बहू सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को तो सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। झाड़ू पोछा बर्तन सबके लिए बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास खड़ी कमला देवी अपनी पड़ोसन विमला से शिकायतों का पिटारा खोले बैठी थी। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि घर के अंदर कमरे में मौजूद उनकी बहू निशा तक हर शब्द साफ साफ पहुंच रहा था। निशा चुपचाप अलमारी में कपड़े जमा रही थी। उसने सब कुछ सुना, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया। पिछले 3 सालों से तो यही तो सुनती आ रही है। कभी उसके उठने का समय गलत होता, कभी उसके पहनावे पर ताना मिलता, कभी नौकरी करने पर, तो कभी घर के कामों में भाई रखने पर। जबकि सच्चाई यह थी कि निशा सुबह 7 बजे नहीं, बल्कि रात के 2-2 बजे तक जागकर काम करती थी। वह एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर थी, जहां उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। कई बार तो वह आधी रात के बाद सो पाती थी, लेकिन कमला देवी को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। उन्हें सिर्फ इतना दिखाई देता था कि उनकी बहू सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू नहीं लगाती। निशा की शादी कमला देवी के बेटे रोहित से हुई थी। रोहित एक समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। वो अपनी पत्नी की मेहनत और संघर्ष को अच्छी तरह समझता था, लेकिन अपनी माँ के सामने ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता था। घर में अक्सर ऐसा माहौल बन जाता कि रोहित बीच में फंस जाता। एक तरफ माँ का सम्मान और दूसरी तरफ पत्नी का आत्मसम्मान। निशा ने भी कभी रोहित पर दबाव नहीं डाला। वो जानती थी कि हर लड़ाई का जवाब लड़ाई नहीं होता, इसलिए वह चुप रहकर अपने काम पर ध्यान देती रही। कमला देवी को हमेशा यही लगता था कि नौकरी करने वाली औरतें घर नहीं संभाल सकती। उनके मन में एक पुरानी सोच बैठी हुई थी कि अच्छी बहू वही होती है जो सुबह अंधेरा रहते उठ जाए, पूरे घर का काम करे और सबसे आखिर में खुद खाए। उन्हें ये समझ नहीं आता था कि समय बदल चुका है और जिम्मेदारियां भी बदल चुकी हैं। निशा ने कई बार प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब में ताने ही मिले। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी पूजा रखी गई। लगभग सभी महिलाएं वहां इकट्ठा थी। कमला देवी फिर अपनी आदत अनुसार बहू की बुराई करने लगी। उन्होंने सबके सामने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। आजकल की लड़कियां बस पैसे कमाना जानती है, घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। मेरी बहू को देख लो, सुबह 7 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती, घर का सारा काम नौकरों से करवाती है। कुछ महिलाएं उनकी बात सुनकर सिर हिलाने लगी। तभी वहीं बैठी मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग महिला शारदा काकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कमला एक बात बताओ, तुम्हारी बहू हर महीने कितना कमाती है? कमला देवी ने अनमने ढंग से कहा, लगभग 1.5 लाख रुपए, और घर का खर्च ज़्यादातर वही चलाती है। रोहित की नौकरी पिछले साल जब चली गई थी, तब 6 महीने तक घर किसने संभाला था? कमला देवी थोड़ा असहज हो गई। बोली, निशा ने ही संभाला था। और तुम्हारे घुटनों को ऑपरेशन का खर्च? कमला देवी तब चुप हो गई। शारदा काकी ने फिर कहा, जिस लड़की ने तुम्हारे पूरे परिवार को मुश्किल समय में संभाला, उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ शिकायतें हैं। वो सुबह 7 बजे उठती है तो क्या हुआ? शायद इसीलिए क्योंकि वह रात 2 बजे तक काम करती है। हर ज़माने की जिम्मेदारी अलग होती है। पहले औरतें घर संभालती थी, आज घर और नौकरी दोनों संभाल रही है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने कमला देवी को उनके ही शब्दों का आईना दिखाया था, लेकिन वर्षों की सोच इतनी जल्दी कहाँ बदलती है। कमला देवी उस दिन भी घर लौटी तो मन ही मन यही सोचती रही कि सब लोग उनकी बहू का पक्ष क्यों लेते हैं। कुछ महीनों बाद अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। एक रात कमला देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज सीने में दर्द हुआ। रोहित घबरा गया। रात के करीब 1:30 बजे का समय था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि तुरंत इलाज की ज़रूरत है और कुछ महंगे टेस्ट भी करवाने होंगे। रोहित के खाते में इतने पैसे नहीं थे। वह परेशान होकर इधर उधर फ़ोन करने लगा। तभी निशा ने बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप खोला, बैंक खाते से पैसे ट्रांसफ़र किए और अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। अगले कई दिनों तक वह दिन में ऑफिस का काम और रात में अस्पताल में कमला देवी की सेवा करती रही। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वही बहू है जिसे रोज़ ताने सुनने पड़ते हैं। कमला देवी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सब कुछ देख रही थी। पहली बार उन्होंने गौर किया कि जिस लड़की को वो आलसी कहती थी, वह पिछले 5 दिनों से ठीक से सोई तक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे,
फिर भी चेहरे पर शिकायत का एक शब्द नहीं था। एक रात जब रोहित घर गया हुआ था और वार्ड में सिर्फ कमला देवी और निशा थी, तब कमला देवी ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? निशा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं। ये सुनते ही कमला देवी की आंखें भर आई। उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने कितनी बार इस लड़की को अपमानित किया था, कितनी बार लोगों के सामने उसकी बुराई की थी, लेकिन बदले में निशा ने कभी नफरत नहीं दी। अस्पताल से घर लौटने के बाद कमला देवी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने पहली बार निशा को समझने की कोशिश शुरू की। एक सुबह वे जल्दी उठी और चुपचाप निशा के कमरे के बाहर पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उन्होंने देखा कि रात के 3:30 बजे तक निशा लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस समय वे सो रही होती थी, उस समय उनकी बहू परिवार के भविष्य के लिए मेहनत कर रही थी। उस दिन सुबह जब निशा 7 बजे उठी तो हमेशा की तरह उसे ताने सुनने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि कमला देवी चाय बनाकर उसका इंतज़ार कर रही थी। निशा हैरान रह गई। कमला देवी ने कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले चाय पी लो बेटा। निशा को लगा शायद उसने गलत सुना है। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा यही सोचती कि अच्छी बहू वही होती है जो मेरे समय के हिसाब से चले, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि तुम अपने समय की जिम्मेदारियाँ कितनी ईमानदारी से निभा रही हो। निशा की आंखें भी नम हो गई। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, लक्ष्मी वो नहीं होती जो सिर्फ सुबह 4 बजे उठे। लक्ष्मी वो होती है जो पूरे परिवार की खुशियों और सम्मान का ध्यान रखे, और ये काम तुम सालों से कर रही हो। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कमला देवी ने मोहल्ले में भी बहू की शिकायतें करना बंद कर दिया। अब जब कोई कहता कि नौकरी करने वाली बहुएं घर नहीं संभाल पाती, तो सबसे पहले कमला देवी ही जवाब देती। घर संभालना सिर्फ झाड़ू पोछा करने का नाम नहीं होता। घर संभालना दिलों को जोड़ने का नाम होता है, और मेरी बहू ये काम बहुत अच्छे से करती है। निशा ने भी कभी पुराने घावों का हिसाब नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना देखा कि रिश्ते आखिरकार समझ और सम्मान की नींव पर खड़े होते हैं। समय के साथ कमला देवी और निशा का रिश्ता सास बहू से बढ़कर माँ बेटी जैसा हो गया, और जिस आंगन में कभी रोज़ तानों की आवाज़ गूंजती थी, वहीं अब अक्सर कमला देवी गर्व से कहती दिखाई देती, मेरी बहू सुबह 7 बजे उठती है क्योंकि वह रात भर अपने सपनों और अपने परिवार के लिए मेहनत करती है, और मुझे उस पर गर्व है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।